सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद स्वागत है। और नरेंद्र मोदी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं, लगातार इस तरह की खबरें भी आती रही और सुरक्षा भी इस वजह से बढ़ाई गई, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है और गंभीरता से यह भी कहा जाता है कि ऐसे मामले नहीं लिए जाते, क्योंकि सीधे तौर पर जब कोई हादसा होता है बाद में पुलिस प्रशासन को दोष दिया जाता है कि गंभीरता से मामला नहीं लिया गया। इस वक्त हमारे साथ विजय वातेज जी बने हुए, जो कि भोपाल से रिटायर्ड एडीजी है। विजय जी, अगर सीधे तौर पर बात की जाए, लगातार सुरक्षा एजेंसियां ये कहती है जब कोई हादसा होता है कि हमने ईमेल के जरिए या फिर लेटर्स के जरिए इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई हमला हो सकता है। मुंबई हमले में बात सामने आई और हाल ही में पटना में जो हुआ उसमें भी ये कहा गया कि हमने पहले कहा था कि इस तरह सक्रिय है और हमला हो सकता है। जो पुलिस प्रशासन है वहां पर जिस तरीके से ये बात सामने आती है, क्या गंभीरता से ऐसे मुद्दों को नहीं लिया जाता? नहीं, असल में होता यह है जी कि रिपोर्ट या सूचना या आप लोगों तक जानकारी उन्हीं प्रकरणों की पहुंचती है जिसमें कुछ हो जाता है जी, और जिन प्रकरणों में नहीं कुछ होता है उसकी रिपोर्ट करने की गुंजाइश ही नहीं है। तो सफलता का जो अनुपात है वो कभी कभी 1:10 1:10 होता है। 10 घटनाएं नहीं हो और एक अगर हो गई तो यह होगा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हैं और फूल प्रूफ तो कभी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। अमेरिका की एजेंसीज एफबीआई भी नहीं कर सकती कहीं न कहीं। लेकिन विजय जी, जो बाद में कई कारणों से जी विजय, जो बाद में कहा जाता है कि हमने पहले वहां पर इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन वहां के प्रशासन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और एक्शन लेना चाहिए था, ये बात उठकर सामने आती है और फिर वहां से लेकर दिल्ली तक ये बात पहुंचती है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिर में अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो उनको गंभीरता से सभी को लिया जाता है या फिर ये देखा जाता है कि इसमें कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है या फिर इसको किस लेवल पे लिया जाए? नहीं, लिया पूरी लिया जाता है। अगर नहीं लिया जाता तो बहुत हमले होते हैं। हमले अगर एक आध जगह हुए, 10 जगह नहीं हुए, इसको भी श्रेय दिया जाना चाहिए। और राजनीतिक एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना ये तो स्वाभाविक है। राजनीतिक के लाभ भी होते हैं ऐसी घटनाओं के। हमने देखा है कि एक कैंडिडेट चुनाव के दौरान ही मारे गए थे, बहुत प्रसिद्ध प्रधानमंत्री रहे भारत के वो जी। और राजनीतिक दोनों तरफ से राजनीतिक लोग लाभ लेते हैं और हम तो प्रोफेशनल बात करते हैं, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं। वीवीआईपी की सिक्योरिटी हमारा प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन को हम लोग बड़ी सीरियसली और ईमानदारी से करते हैं। हो सकता है एक आध बार कामयाबी नहीं मिलती हो लेकिन 10 बार मिलती है। जाहिर तौर पर राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भले ही शिव का राज हो, लेकिन बीजेपी के गढ़ में मोदी की जान को खतरा है। इस बात का खुलासा देश की खुफिया एजेंसी भी कर चुकी है। इस खबर ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि आगे मोदी की चुनावी सभाएं मध्य प्रदेश में है और एमपी के कई इलाके सिमी का गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में यहां मोदी को सुरक्षा मुहैया कराना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। लेकिन वहीं मोदी की सुरक्षा पर सियासी बयानबाजियों का दौर चल पड़ा है। बीते 27 अक्टूबर को पटना में मोदी की हुंकार रैली में ब्लास्ट की घटना हो या छत्तीसगढ़ में मोदी की सभा से पहले डेटोनेटर मिलना, या फिर रायपुर में एक के बाद एक 4 सिमी आतंकियों की गिरफ्तारी, ये सारी चीजें साफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के पीएम पद के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है। बीजेपी मोदी को आगे करके इस बार केंद्र में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहती है। जाहिर है वो ऐसे में शांत नहीं बैठ सकती। बीजेपी की दलील है कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को आतंकी संगठन पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि मोदी को एसपीजी सुरक्षा दी जाए। और हमारा मांग ये भी है, जैसे प्रधानमंत्री जी को और पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी का कवर है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी को एसपीजी का कवर देना चाहिए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मोदी समेत तमाम नेताओं की सुरक्षा को लेकर पूरा भरोसा जताया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश का सुरक्षा बल किसी भी आतंकी संगठन से निपटने के लिए काफी है। इस पूरे मुद्दे पर सियासी उठापटक भी दिखाई दी। कांग्रेस का तर्क है कि अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को जान का खतरा है तो उसे सुरक्षा